नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए नवंबर 2020 महीने का करंट अफेयर और ये 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के लाया हूँ मैं आपके लिए, जो कि भाग 3 है नवंबर महीने का। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में मैं 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के करा चुका हूँ। ये नवंबर महीने का लास्ट वीडियो है, जो कि जितने भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें करंट अफेयर ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी क्वारंटाइन कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर बना है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। और दोस्तों, जितने भी ब्लू कलर के टिक लगे हैं यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का डेटा दर्शाता है कि ये इस साल उनकी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले शब्दों में से एक था। इससे पहले नवंबर 2020 में कॉलिंस डिक्शनरी ने कहा था कि लॉकडाउन 2020 में इनका वर्ड ऑफ द ईयर था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी डिक्शनरी ने इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है और कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सिडनी थंडर ने जीती है महिला बिग बैश लीग, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सिडनी थंडर ने मेलबर्न स्टॉर्स को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार महिला बिग बैश लीग यानी कि WBBL खिताब जीता है। आप इमेज में देख सकते हैं इस टीम को। इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, तेज गेंदबाज शमीम इस्माइल को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज एक्सप्रेस भारत की पहली ट्रेन बन गई है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं ट्रेन की फ़ोटो। तो 24 डिब्बों वाली सबसे तेज चलने वाली ट्रेन यानी कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पहली भारत की ट्रेन बन गई है प्रयागराज एक्सप्रेस। प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच ये विशेष ट्रेन 6 जुलाई 1984 को शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फीफा विश्व रैंकिंग जारी की गई है, इसमें बेल्जियम नंबर 1 पर रहा है। आप टीम को देख सकते हैं बेल्जियम की। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फीफा ने अपनी अंतिम रैंकिंग सूची 2020 के लिए जारी की, जिसमें बेल्जियम ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। विश्व कप चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राज़ील चौथे स्थान पर रहा। फीफा 7 दिसंबर को यूरोपीय ड्रॉ की मेजबानी करेगा। भारत को फीफा की अंतिम रैंकिंग 2020 में 104वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो भारत इस रैंकिंग कौन से स्थान पर है? 104वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2021 के लिए, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है और कुल 650 विश्वविद्यालयों में से 107 भारतीय संस्थानों का चयन किया गया। ठीक है, तो 650 में से 107 भारतीय संस्थान हैं इसमें। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में आया है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 पर कौन है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरे साल नंबर 1 पर है ये। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन से हैं? तो ये है IIT बॉम्बे जिसका नंबर है 47, IIT दिल्ली जिसका नंबर है 50 और IIT मद्रास इसका नंबर है 56। तो आपको भारत के भी ध्यान रखना है और नंबर 1 पर जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ये नवंबर 27 को मनाया जाता है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों से हर वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी कि NOTTO द्वारा 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 10 सालों से मनाया जा रहा है ये। अनुमान के अनुसार स्पेन में 35 और अमेरिका में 26 की तुलना में भारत में प्रति मिलियन आबादी में केवल
0.65 दान ही होते हैं। ठीक है, भारत में दान करने वाले बहुत कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटरी उत्पादों का निःशुल्क निर्माण करेगा स्कॉटलैंड, उसके बारे में क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड सार्वजनिक सुविधाओं में टैम्पॉन और पैड सहित मासिक धर्म उत्पादों के लिए स्वतंत्र और सार्वभौमिक पहुंच की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। स्कॉटिश संसद ने 24 नवंबर 2020 को सर्वसम्मति से फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल के समक्ष में मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कार मिला है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण और बचाव के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम आपको ध्यान रखना है, TX2। इसे अपने निरंतर संरक्षण प्रयासों और 2014 में 25 से 2018 में 65 तक बाघों की आबादी को दुगना से अधिक करने के लिए मान्यता दी गई। ठीक है, तो 2014 में यहाँ कितने बाघ थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में? 25, और 2018 में कितने हो गए? 65, यानी कि दुगने बाघ हो गए यहाँ पर, इसलिए इसको ये पुरस्कार मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश में 13 बाघ रेंज में से पुरस्कार पाने वाला पहला राज्य है, पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो अभी आयोजित किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2020 को आभासी रूप से तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया है। अनेकों वैश्विक नेता, 75 देशों के ऊर्जा मंत्री और 200 प्रख्यात वक्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। री इन्वेस्ट 2020 का विषय क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसका विषय भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण करता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने कब अपनाया था संविधान को? 26 नवंबर 1949 में, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए चीन का पहला अंतरिक्ष यान अभी लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है। चीन ने चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए 24 नवंबर 2020 को अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो आपको इस देश का नाम ध्यान रखना है, और ये मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। इसने दक्षिणी प्रांत हैनान से चांग-ई 5 चंद्र प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो आपको इस उपग्रह का नाम भी ध्यान रखना है, चांग-ई 5 नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 24 नवंबर 2020 को भारत ने सतह से सतह पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? सतह से सतह मार करने वाली है, और इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस। मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का अंडमान और निकोबार में परीक्षण किया गया, और ये एक सफल परीक्षण था। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये परीक्षण कहाँ किया गया है? अंडमान और निकोबार से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षण ओडिशा में होते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग एक पुस्तक लॉन्च की गई है, इसके बारे में ही क्वेश्चन है। शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग को औपचारिक रूप से प्रभा खेतान फाउंडेशन के सिग्नेचर इवेंट किताब में लॉन्च किया गया है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, यही हैं शशि थरूर। यह शशि थरूर की 22वीं पुस्तक है, जो भारत में वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उजागर करती है। तो आपको इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, और पुस्तक के लेखक
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 पारित किया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बल, छल, अनुचित दबाव या विवाह करने के लिए मजबूर करने के माध्यम से विवाह के अवैध परिवर्तन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसमें अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अभी चक्रवात निवार तमिलनाडु को पार करने की संभावना है, तो उस बारे में क्वेश्चन है। भारत मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि संभावित चक्रवात निवार की 25 नवंबर 2020 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तमिलनाडु और पुदुचेरी तट को पार करने की संभावना है। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ प्रभावित कर सकता है, किस किस राज्य को? तमिलनाडु और पुदुचेरी को प्रभावित कर सकता है ये। और इस चक्रवात का नाम क्या है? निवार, NIVAR। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा अवसाद बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार में बदल गया है। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन में चक्रवात या तूफान के नाम ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। इसके बारे में क्वेश्चन है। भारत 2022 के बजाय 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये निर्णय लिया गया है कि 2021 में G20 अध्यक्ष पद पर इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चारों के चारों देशों के नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कभी कभी भविष्य का पूछ लिया जाता है। तो 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में अपना भारत और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा G20 की। आपको नोट कर लेना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत IMO मान्यता पाने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम यानी कि WWRNS के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है भारत किस संगठन का चौथा देश बना है। अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है उनके नाम भी इस प्रकार हैं, अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, इसके बाद भारत भी इसमें ऐड हो गया है, चौथा राज्य बन गया है, राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डेनियल मेदवेदेव ने ATP टूर का फाइनल खिताब जीता है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप डेनियल मेदवेदेव को इमेज में देखिए, यही है डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने ATP टूर का फाइनल खिताब जीता है। टेनिस में डेनियल मेदवेदेव ने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब ATP टूर फाइनल जीतने के लिए डोमिनिक थिएम को हराया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किसे हराकर जीता है इन्होंने? डोमिनिक थिएम को। युगल फाइनल में डच क्रोएशियाई जोड़ी वेस्ले कूलहोफ और निकोला मैक्टिक ने जुर्गन मेलहर और एडवर्ड रोजर वासेलिन को हराकर अपना पहला खिताब जीता। तो आपको युगल का भी याद रखना है, आपको बस इस पॉइंट में इतना याद रखना है कि युगल का खिताब किसने जीता है? डच क्रोएशियाई जोड़ी वेस्ले कूलहोफ और निकोला मैक्टिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी केग मुर्मू का IPU बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुनाव हुआ है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष के लिए अंतर संसदीय संघ IPU जिनेवा के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वर्तमान में केग गिरीश चंद्र मुर्मू। चुनाव IPU के 284वें सत्र की आभासी बैठक में हुआ, जो 179 देशों के सांसदों का निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व टेलीविज़न दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टेलीविज़न दिवस डे हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दृश्य मीडिया के महत्व को स्वीकार करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस या वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है।
पहला वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम 1996 में 21 नवंबर को मनाया गया था और उस दिन के बाद ये वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो पहला कब मनाया गया था ये दिवस? 1996 में मनाया गया था। टेलीविज़न का आविष्कार 1924 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि किसने इस चीज़ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चित्रा बनर्जी की एक नई किताब आई है, इसका नाम है द लास्ट क्वीन। आप इमेज में देखिए, यही है चित्रा बनर्जी, इनकी है नई पुस्तक आई है द लास्ट क्वीन। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की नई किताब द लास्ट क्वीन रानी जिंदन कौर पर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, तो ये उपन्यास किस पर लिखा गया है? रानी जिंदन कौर पर। जिंदन कौर शाही स्नाल्य के रखरखाव वाले की बेटी थी और महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम रानी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 18 जनवरी 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विजयनगर, जिसे बल्लारी जिले से अलग किया जाएगा, कर्नाटक का 31वां जिला बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाम कर्नाटक का कौन सा 31वां जिला बना है, इसका नाम है विजयनगर। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजयनगर जिले का नाम ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि विजयनगर साम्राज्य था, उसी के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो जितने भी सारे विषय हैं, जितने भी सारे ये डेज होते हैं, इसके आपको डेट ध्यान रखनी है और सबका विषय यानी कि थीम ध्यान रखनी है। मैं हर वीडियो में आपको बताता चलता हूँ क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दर्शन दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फिलॉसफी डे हर साल 19 नवंबर को हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल नवंबर का तीसरा गुरुवार कितनी तारीख को पड़ा है? तो ये पड़ा है 19 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस। ये दर्शन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व दर्शन दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ये विषय है संकट के समय में दर्शन का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास टॉप 100 सुपर कंप्यूटर में से 2 हैं। ठीक है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे नया और सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि AI दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में 63वें स्थान पर है। ठीक है, तो आपको इस कंप्यूटर का नाम याद रखना है, इस सुपर कंप्यूटर का, इसका नाम है परम सिद्धि AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मालदोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 16 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री मैया सेंडू 57.7% लोकप्रिय मत हासिल करके मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति, इनका नाम है मैया सेंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रामसर कंजर्वेशन में भारत की 2 और आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में लोनार झील और आगरा में सूर सरोवर, जिसे केथम झील भी कहा जाता है, को मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। तो आपको इन 2 जगहों का नाम ध्यान रखना है, जो कि महाराष्ट्र की लोनार झील है और आगरा की सूर सरोवर यानी कि केथम झील है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर रामसर कंजर्वेशन विशेष रूप से वाटरफॉवल हैबिटेट ऐसी साइटों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक संधि है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आ चुका है रामसर कंजर्वेशन से। इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टैचू ऑफ पीस का अभी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी 181वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण हो रहा है? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। 151 इंच ऊंची प्रतिमा अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि इनकी जयंती है 151वीं, तो इनकी स्टैचू का साइज भी 151 इंच रखा गया है। ये राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेठपुरा में स्थापित किया जा रहा है, तो आपको ये स्थान भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों की लाइब्रेरी लॉन्च की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय बाल दिवस पर कोलकाता में लॉन्च किया गया, तो आपको ध्यान रखना है ये विश्व का पहला पुस्तकालय है जो कि कोलकाता में लॉन्च किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, कोलकाता यंग रीडर के ट्राम कार को पश्चिम बंगाल परिवहन निगम यानी कि WBTC और APJ आनंद चिल्ड्रन लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसमें लगभग 1000 पुस्तकें होंगी। ट्राम पर देश का पहला पुस्तकालय विभिन्न पुस्तकों के साथ शहर में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस। तो 5वां आयुर्वेद दिवस अभी 13 नवंबर को मनाया गया है, और ये कब होता है? ये छोटी और बड़ी दीपावली से पहले जो धनतेरस होता है, ये उसी दिन मनाया जाता है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। धन्वंतरी जयंती के दिन 2016 से हर वर्ष आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष ये दिवस कब पड़ा है? ये पड़ा है 13 नवंबर को। इस वर्ष ये 13 नवंबर 2020 को पड़ा है। इस वर्ष भारत आयुर्वेद के लिए कोविड-19 की विषय वस्तु तहत आयुर्वेद दिवस मनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस दिवस की थीम क्या है, यह विषय वस्तु क्या है? आयुर्वेद के लिए कोविड-19। ये अभ्यास 2016 में आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो कब से मनाया जा रहा है दिवस? 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गुलजार पर एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है बोस्कियाना, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। बोस्कियाना हिंदी में एक नई पुस्तक अनुभवी कवि गीतकार गुलजार के व्यक्तित्व को विस्तृत बातचीत के माध्यम से सामने लाती है और पाठकों को उनके विचारों और दुनिया के दर्शन करवाती है। आप इमेज में देख सकते हैं इस पुस्तक का फ्रंट पेज, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक गुलजार के ऊपर है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है जो कि बोस्कियाना है। 228 पन्नों की पुस्तक जो गुलजार के जीवन को उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से नेविगेट करती है, का संपादन यशवंत व्यास ने किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके राइटर कौन है? यशवंत व्यास। अगला क्वेश्चन है, झारखंड स्थापना दिवस तो कब मनाया जाता है ये? तो हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 15 नवंबर सन 2000 को भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड। और किससे अलग होकर बना था? ये बिहार से अलग होकर बना था। सन 2000 में भारत के 3 राज्य नए बने थे, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। तो आपको इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। झारखंड को जंगल की भूमि या बुश लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको इसके अन्य 2 नाम भी ध्यान रखना है। वर्तमान में झारखंड उत्तर में बिहार के साथ, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।
चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अयोध्या में अभी सर्वाधिक दियों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। दीपावली का समय चल रहा है इस समय। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 5,84,572 दिए जलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुष्टि की, इसके साथ दियों के सबसे बड़ा प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। पिछले वर्ष दीपोत्सव समारोह के दौरान अयोध्या में 4,04,026 मिट्टी के दीपक जलाए गए थे। ठीक है, पिछली बार भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही शामिल हुआ था और इस बार 5,84,572 दिए जलाए गए और इस बार भी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। तो दोस्तों ये 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इसी के साथ मैंने आपको तीनों 1 to 3 पार्ट में 90 क्वेश्चन करा दिए करंट अफेयर के नवंबर महीने के। और ऐसे ही मैं हर महीने का करंट अफेयर आपको 2 से 3 वीडियो में बताता चलूँगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।